एक शहजादा जिसने अपने 3 महल, कीमती कपड़े, लजीज खाने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो असल खुशी और कायनात की सच्चाई की तलाश कर सके। अपनी आसाइशों से बड़ी जिंदगी छोड़कर गुर्बत में जिंदगी गुजारी। ये कहानी है सिद्धार्था गौतमा की, जिन्हें आज दुनिया बुद्धा के नाम से जानती है। आज से 2500 साल पहले नेपाल के बादशाह साधुदाना के घर में कोई औलाद नहीं थी। बादशाह चाहता था कि उसका भी एक बेटा हो जो इवेंचुअली उसके एम्पायर पर राज करे, लेकिन सालों तक बादशाह की कोई औलाद नहीं हुई। एक रात रानी के ख्वाब में एक हाथी आता है जिसके 6 दांत थे। उस वक्त आलिम समझ जाते हैं कि कोई अजीम इंसान पैदा होने वाला है। बादशाह साधुदाना के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सिद्धार्था गौतमा बुद्धा रखा गया। उस वक्त के सबसे मशहूर आलिम सीता इस बच्चे को देखते ही रोने लग जाता है। बादशाह सीता से उसके रोने का सवाल करता है। इस पे सीता ने बादशाह को कहा कि ये कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि ये वो इंसान है जो इस सच को पालेगा जो मैं पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, मगर जब तक वो बड़ा होगा मेरी मौत हो चुकी होगी और मैं ये सच कभी नहीं जान पाऊंगा। इसके बाद सीता ने एक बात कही, ये बच्चा तुम्हारी सल्तनत पर हुकूमत नहीं करेगा और ना ही तुम्हारे तख्त पर बैठेगा, बल्कि बड़े होकर इन महालात से भाग जाएगा। ये बात बादशाह को तीर की तरह लगी। उसने शहजादे के लिए बाहर की दुनिया के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वक्त के साथ सिद्धार्थ गौतमा बड़ा होता रहा और बादशाह की फिक्र बढ़ती रही। फाइनली शहजादे की शादी की उम्र हो गई। शादी के बाद बादशाह ने इस नए जोड़े को 3 महल गिफ्ट किए, एक गर्मी के मौसम के लिए, एक सर्दियों के लिए और एक मानसून की बारिशों के लिए। शहजादे और शहजादी के पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। उसके बाद इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुला रखा गया। बादशाह के लिए इससे बड़ी बात क्या थी कि उसकी नस्ल खात्मे से बच गई। अब बादशाह ने शहजादा सिद्धार्था को महल से बाहर जाने के लिए इजाजत दे दी। शहजादा महल से बाहर किन किन जगहों पे जाएगा ये सब बादशाह ने पहले ही तय कर लिया था ताकि उससे दुनिया की हकीकत से बचाया जा सके। लेकिन बुद्धा इस दुनिया की असल देख ही लेता है। जब वो एक बीमार शख्स को मरता देखता है फिर उसका सामना कुछ बूढ़े लोगों से होता है। शहजादे ने जिंदगी में कोई बूढ़ा शख्स नहीं देखा था। ये पहली बार था जब उसे इंसानी जिंदगी का इख्तिताम नजर आ रहा था। घूमता घूमता शहजादा एक गरीब बेघर इंसान से मिलता है। शहजादा इस इंसान से काफी इंस्पायर होता है। वो शख्स शहजादे को बताता है कि उसने दुनिया की आसाइशों को छोड़ दिया है ताकि वो अपनी रूह को आजाद कर सके। महल वापस जाने के बाद शहजादा बहुत सोचता है। बूढ़े लोगों को देखकर शहजादे को मौत से डर लगने लगा था, मगर वो उस शख्स से बहुत इंस्पायर हुआ। वो इस सोच में पड़ गया कि ये रूह की आज़ादी से क्या मुराद है और कोई अपनी लग्जरीज क्यों छोड़ना चाहेगा। खैर, रात के अंधेरे में शहजादा अपने महल से भाग जाता है। अपने आप को समझने के लिए ये ज़रूरी था इंसान सारी दुनियावी चीज़ों से दूरी इख्तियार कर ले। सिद्धार्था ने भी यही किया। शहजादे ने अपने लंबे बाल काटे, अपने रेशम के कपड़े आम कपड़ों के एवज दे दिए और तमाम जवाहरात उतार दिए और फिर जंगलों में चला गया। सिद्धार्था गौतमा ने अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दी थी। वो सच्चाई की तलाश में था। उसे ऐसे लोगों की तलाश थी जो उसे सही राह दिखा सके। सिद्धार्था को एक टीचर मिला, अलारा कलामा, जिसने उसे मेडिटेशन सिखाई कि कैसे एक इंसान अपने दिमाग को ख्यालात से पाक कर सकता है और एक ऐसी दुनिया में जा सकता है जहां कुछ भी ना हो, द रेल्म ऑफ नथिंगनेस। सिद्धार्था ने काफ़ी कुछ सीखा, मगर ये वो जवाब नहीं था जो वो ढूंढ रहा था। इसके बाद सिद्धार्था एक नए टीचर उदाका रामापुता के पास जाता है और बहुत सी नई मेडिटेशन टेक्निक सीखता है। अगेन सिद्धार्था सीख तो रहा था, मगर वो सच तक नहीं पहुंच पा रहा था जिसकी उसे तलाश थी। अब सिद्धार्था मार्था के किंग के पास जाता है। यहाँ उसके जैसे कई लोग मेडिटेशन के लिए आए थे जो अपने आप को जानना चाह रहे थे और इस रूह की आज़ादी को पाना चाहते थे। ये लोग सिद्धार्था की कमिटमेंट और मेडिटेशन देखकर हैरान थे और वो लोग समझ गए थे कि यही वो इंसान है जिसे इनलाइटनमेंट मिलेगी, यही है जो सच तक पहुंचेगा। सिद्धार्था की मेडिटेशन इतनी स्ट्रांग थी कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता था, ना ही भूख लगती थी। उसने अपने जिस्म और दिमाग पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया था। कुछ ना खाने की वजह से सिद्धार्था को कमजोरी होती जा रही थी। इस तमाम अरसे को बुद्धिज्म में 6 ईयर फास्ट मतलब 6 साल का रोजा कहा जाता है। मगर सिद्धार्था ने गौर किया कि भूखा रहने से उसे कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि उसके सोचने की सलाहियत कम हो रही है। फाइनली सिद्धार्था ने अपना रोजा तोड़ दिया। सारे लोग सिद्धार्था को बुरा भला कहने लगे क्योंकि उनके मुताबिक सिद्धार्था ने असली सच्चाई का रास्ता छोड़ दिया है। इस इतने बड़े रोजे से सिद्धार्था ने एक चीज सीखी कि किसी भी चीज की शिद्दत नुकसानदेह है, हर शय में इतदाल होना चाहिए। सिद्धार्था ने पाया कि स्पिरिचुअल और फिजिकल वर्ल्ड में भी बैलेंस जरूरी है। इसीलिए सिद्धार्था वहां से चला गया और कई बरस जंगलों में घूमता रहा। सिद्धार्था एक अंजीर के दरख्त के नीचे बैठता है और वादा करता है कि अब वो मेडिटेशन से तब तक नहीं उठेगा जब तक एनलाइटनमेंट सच्चाई को नहीं पा लेता। शैतानों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो नहीं चाहते थे कि किसी इंसान को कभी इनलाइटनमेंट मिले। मारा नाम का शैतान जो इंसान की ख्वाहिशात को इस्तेमाल करता था धोखे के लिए, सिद्धार्था को मेडिटेशन से रोकने के लिए आता है और कई खूबसूरत लड़कियां दिखाता है
और कई खतरनाक मंजर भी दिखाता है, मगर सिद्धार्था अपने ध्यान से नहीं भटकता। इसके बाद मारा ने कहा कि सिद्धार्था, तुम कोई ऐसा गवाह लाओ जो तुम्हारे हक में गवाही दे कि तुम एनलाइटनमेंट के हकदार हो। इस पे सिद्धार्था ने जमीन की तरफ इशारा किया कि ये जमीन मेरी गवाह है। रात में सिद्धार्था अपनी जिंदगी का मकसद पा लेता है, उसे एनलाइटनमेंट मिल जाती है। वो इंसान की पैदाइश और मौत को समझ लेता है। वो उन 4 सच तक पहुंच जाता है जो इंसान को तमाम तकालीफ से दूर कर देते हैं। सुबह सिद्धार्था एनलाइटनमेंट के साथ उठता है और उसे बुधा का टाइटल मिलता है। बुधा का मतलब है द इनलाइटेंड वन, यानी वो शख्स जो सच जान चुका हो। सिद्धार्था कुदरत के निज़ाम को समझ चुका था। उसे पता था कि तमाम तकालीफ की जड़ क्या है और इनसे बचना कैसे है। बेसिकली बुधा को निर्वाणा मिल गया था। बुद्धिज्म में निर्वाणा से मुराद है इनलाइटनमेंट को पाना, तकलीफ और साइकिल ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी मौत से बालातर हो जाना। बुद्धा अगले 7 हफ्तों तक उसी दरख्त के नीचे बैठा रहा और फिर निकल पड़ा लोगों को वो नॉलेज देने जो उसने पाया। बुद्धा जानता था कि इतने सालों में जो उसने नॉलेज पाया है वो आम लोग समझ नहीं पाएंगे। फिर वो वापस किंग ऑफ मार्था के पास गया और इन लोगों को अपना नॉलेज देने लगा। वो लोग पहले तो शकी निगाह से देखते रहे कि ये शायद कोई नकली बुद्धा है, क्योंकि इसने तो रोज़ा तोड़ दिया था और उनके मुताबिक जो सच्चाई की राह है उससे हट चुका था। मगर जल्द ही सब जान गए कि ये शख्स कोई आम नहीं बल्कि एक बुद्धा है। बुद्धा ने उन लोगों को 4 सच बताए जो आज भी बुद्धिज्म में फॉलो किए जाते हैं। पहला है दुक्का, ट्रुथ ऑफ सफरिंग, मतलब जिंदगी तकलीफों का नाम है। मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि जिंदगी सिर्फ तकलीफ है। कुदरत के कई कामों में डिससेटिस्फैक्टरी फैक्टर पाया जाता है। दूसरा है समुदाय, ओरिजिन ऑफ सफरिंग। बुद्धा ने बताया कि इंसान की तकलीफ का राज उसकी ख्वाहिशात और नफ्स से जुड़ा है। तीसरा है निरोधा, सेसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब इन तमाम तकालीफ से बचा जा सकता है अगर इंसान निर्वाणा को हासिल कर ले, यानी इसे दुनिया में कोई दिलचस्पी ना रहे। मोहब्बत, नफरत सब बेमायनी हो जाते हैं। चौथा है मागा, वे टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब वो तमाम रास्ते जो इन तकालीफों को ख़त्म कर दें। इसके लिए टोटल 8 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सही रास्ता, सही सोच, सच बोलना, अच्छा इखलाक, अच्छी ज़िंदगी। अपनी पूरी ज़िंदगी सफ़र करने के बाद और अपना नॉलेज दूसरों तक पहुंचाने के बाद बुद्धा वापस घर आता है और अपने बूढ़े बाप और बेटे से मिलता है। 80 साल की उम्र में बुद्धा की डेथ हो जाती है। आज भी बुद्धिज़्म जिंदा है और ये कि रिलीजन से ज़्यादा आइडियोलॉजी है। ये थी गौतम बुद्धा की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।